ये टूटी फूटी गाड़ी, ये चकनाचूर पड़ी पीसीआर, ये किसी सड़क हादसे की तस्वीरें नहीं है, बल्कि ये गुंडागर्दी की तस्वीरें हैं, जिस गुंडागर्दी ने गुरुग्राम में जंगल राज मचा रखा है। दिखाएंगे आपको आगे कि कहां गुंडागर्दी करते हुए पुलिस कर्मियों को जान से मारने की कोशिश की गई और उनकी गाड़ी को चकनाचूर कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में गुंडागर्दी की हदें पार होती जा रही हैं। कभी सड़क के बीचों बीच दनादन फायरिंग कर दी जाती है, तो कभी जब शिकायत पर पुलिस पहुंचती है तो उनको भी नाको चने चबा दिए जाते हैं। दरअसल रिठोज गांव में 4 और 5 सितंबर की दरमियानी रात एक ऐसी गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई है, जब एक झगड़े की कॉल पर गुरुग्राम पुलिस की पीसीआर पहुंची तो वहां गुंडों ने पुलिस वालों पर ही जानलेवा हमला कर दिया। पहले तो पुलिस वालों को अपनी गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया और उसके बाद फिर जब पुलिसकर्मी अपनी पीसीआर से बाहर निकले जान बचाने के लिए, तो उनकी पीसीआर को बुरी तरह तोड़ दिया और लाठी डंडों से 3 पुलिसकर्मियों को पीट पीट कर बुरी तरीके से घायल कर दिया। दरअसल रिठोज गांव के जीवन अस्पताल में दवाई लेने के लिए 2 युवक आए, संदीप और मनीष नाम इनके बताए गए, जो कि रिठोज के गांव के रहने वाले थे। जब इन्होंने दवाई ले ली तो इनसे जब पैसे मांगे गए तो इन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया और पैसे जब नहीं दे रहे थे ये, तो उस दौरान मेडिकल स्टोर संचालक से इनकी कहासुनी होने लगी। कहासुनी लड़ाई झगड़े में बदल गई, तो इसी बीच जो बाकी स्टाफ था अस्पताल का, उन्होंने पुलिस पीसीआर को कॉल कर दिया और जब पुलिस पीसीआर मौके पर पहुंची है तो मनीष और संदीप ने अपनी इस स्विफ्ट कार से पहले तो पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश की। आप इस गाड़ी की हालत देख लीजिए कि वो पहले गाड़ी जब जो पीसीआर गाड़ी आई है उसमें टक्कर मारी है, उसकी वजह से क्षतिग्रस्त हुई है और उसके बाद ये तस्वीर देखिए कि किस तरह लाठी डंडे लेकर इस पीसीआर की सूरत बिगाड़ी जा रही है। इन गुंडों में जरा सा भी खौफ नहीं। आप ये सोचिए कि अगर पुलिस कर्मियों को इतनी बुरी तरीके से पीटा जाता है और 4 लोग केवल अगर पुलिस कर्मियों की ये हालत कर देते हैं कि उनको अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ता है, उनकी पीसीआर वैन को तोड़ दिया जाता है बुरी तरीके से, तो आप सोचिए कि आम इंसान की क्या बिसात रह जाती है गुरुग्राम में। क्या इसको जंगल राज नहीं कहेंगे? यहां पर संदीप और मनीष जो मुख्य आरोपी हैं, उन्होंने अपने और 2 साथियों को बुला लिया और 4 लोगों ने मिलकर न केवल अस्पताल स्टाफ को पीटा, बल्कि पुलिस कर्मियों की भी बुरी तरह से पिटाई की है, जिसमें हेड कांस्टेबल अनिल कुमार, महेश और दीपक नाम के जो 2 कांस्टेबल हैं, वो भी गंभीर रूप से इसमें घायल हुए हैं। अनिल कुमार की हालत गंभीर बताई जा रही है, जो कि मेदांता अस्पताल में भर्ती है। वहीं अस्पताल कर्मचारी के भी एक हाथ में फ्रैक्चर आया है। पहले आपको जो अस्पताल के संचालक हैं डॉक्टर सुनील तंवर, उनकी बात सुनवाते कि किस तरह यहाँ पर गुंडागर्दी मचाई गई और क्यों आखिरकार ये झगड़ा हुआ। मेरा नाम डॉक्टर सुनील तंवर है और मेरा हॉस्पिटल है गांव रिठोज में, जीवन अस्पताल जी। कल रात को मेरे यहाँ 2 मरीज एडमिट थे और कुछ बंदे बाहर से दवाई लेने के लिए आते हैं, जो कि मेरे स्टाफ से दवाई मांगते हैं। स्टाफ ने दवाई दे भी दी। स्टाफ के पैसे मांगने पर उन्होंने उनका हाथापाई की, मार पिटाई की और जब स्टाफ ने ज़्यादा बोला तो उन्होंने बोला अभी आ रहे हैं, 2 मिनट रुको, और बंदे लेके आए। उसके बाद हमने 112 पे फ़ोन किया, पीसीआर आई तो उन्होंने पीसीआर वालों को भी मारा और पीसीआर को भी तोड़ा जी। और ये रोज़ रोज़ का काम है सर इनका, डेली रात को शराब पीकर आना, स्टाफ को तंग। मेरा एक स्टाफ है रामनरेश नाम का, मुन्ना नाम का, उनको इन्होंने डंडे से मारा है, उसके हाथ में फ्रैक्चर आया है। हाँ, रात को रोज़ रोज़ ऐसे आके डेली गाली क्लोज करना, झगड़ा करना, शराब पीना। वो तो हम लोग कोऑपरेट करते हैं, सहयोग कर रहे हैं, तब जाके चल रहा है, नहीं तो अगर हम लोग भी ऐसे करने लगे डेली झगड़े होने सर वहाँ पे, और कुछ तत्व की वजह से पूरा गाँव बदनाम हो रहा है। गुंडागर्दी की तस्वीरें अगर इस साइबर सिटी, इस हाईटेक शहर से आती हैं तो इन्हें देखकर शायद ही कोई यकीन कर पाए, क्योंकि इतने हाईटेक शहर से इस तरह की गुंडागर्दी की तस्वीरें आना, मानो कि यहां पर जंगल राज है, यहां पर पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, तो आम इंसान क्या सुरक्षित होगा। इस घटना के बाद जब जो लोकल थाने की पुलिस है उनको सूचना दी गई और जब पुलिस मौके पर आई तब तक ये 4 आरोपी वहां से भाग चुके थे। और ये पहली बार नहीं है कि पुलिस पर हमला इस तरह से किया गया हो। इससे पहले भी कई बार जब पुलिस कई आरोपियों को पकड़ने जाती है या किसी विवाद का सुलझेड़ा करने के लिए जाती है, तो उस दौरान भी इसी तरह की घटनाएं सामने आती हैं। सवाल जरूर उठते हैं कि आखिरकार जो पुलिस पीसीआर्स हैं और जो ऐसी गश्त करने वाली टीमें हैं जिनकी ड्यूटी है, जो प्रथम दृष्टि में सबसे पहले स्पॉट पर पहुंचते हैं, उनको किसी प्रकार के हथियार क्यों नहीं मुहैया कराए जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि वो अपने बचाव में, अगर उनके ऊपर इस तरह का कोई हमला होता है तो अपने बचाव में वो उसका इस्तेमाल कर सके और आरोपियों को पकड़ सके। अब ये 4 आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लगभग 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है।
लेकिन अभी आरोपियों का कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। एक तो अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो शिकायत दी गई है तोड़फोड़ की वो, और दूसरी एफआईआर जो दर्ज की गई है वो पुलिस कर्मियों के बयानों के आधार पर की गई है, जिसमें जान से मारने की कोशिश, मारपीट करने, तोड़फोड़ करने, गाड़ियों में सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी कर्मचारियों को चोट पहुंचाने की जो एफआईआर है वो भोंडसी थाने में दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। 112 से कॉल मिली थी इनको, वो जीवन हॉस्पिटल पर कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं। इसके इवेंट पर हमारी ईवीआर 235 वहाँ पर गई। वहाँ पर गई तो जो लोग झगड़ा कर रहे थे उन्होंने पुलिस के साथ भी मारपीट की तथा पुलिस को जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। कितने कर्मचारी इंजर्ड हुए हैं और गाड़ी कितनी क्षतिग्रस्त हुई है? गाड़ी तकरीबन 70% क्षतिग्रस्त हुई है और हमारे 3 मुलाजिमों को चोट लगी है। कर्मचारी फिलहाल कहाँ पे एडमिट है और कैसी कंडीशन है? एक कर्मचारी हमारा मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट है, 2 को दवाई गोली के बाद छुट्टी दे दी गई है। तो आगे कार्रवाई इसमें क्या है अभी? इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है और टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द से जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है? ये धारा 323, 332, 353, 307 आईपीसी और 3PPD एक्ट में दर्ज की गई है। तो क्या हॉस्पिटल वालों की तरफ से भी कोई कंप्लेंट मिली है जी? उनकी तरफ से भी कंप्लेंट मिली है जिस पर अलग से एफआईआर दर्ज की जा रही है। आगे कार्रवाई क्या है जिसमें? आगे कार्रवाई के लिए इसमें 2 लड़के आइडेंटिफाई हुए हैं, उनके लिए हमने टीम गठित की गई है और जल्दी ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टोटल कितने आरोपी बताए जा रहे हैं जी? कुल 4 आरोपी अभी तक बताए गए हैं, बाकी गिरफ्तार होने पर ही पता चलेगा कुल टोटल। गुरुग्राम जैसे हाईटेक शहर से इस तरह की गुंडागर्दी की तस्वीरें वाकई में हैरान कर देने वाली है। सवाल यह उठता है कि आखिरकार पुलिस अपने तंत्र को कब मजबूत करेगी कि उन पर अगर कोई हमला करता है तो उनको सख्त सजा दी जाए और उनको अच्छा सबक सिखाया जाए, ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी इस तरह का कदम ना उठा सके। अब देखना होगा गुरुग्राम पुलिस कब तक इन आरोपियों को गिरफ्तार करती है और इनको सलाखों के पीछे पहुंचाती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।